बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। दोस्तों, पुलिस की टर्म से हम में से कौन शख्स वाकिफ नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पुलिस का बुनियादी काम माशरे में बढ़ते जराइम की शरह को रोकना और अमन व सलामती की सूरत हाल को बेहतर बनाना है। तो इसलिए बहुत सारे दोस्त अहबाब पुलिस को ज्वाइन करने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा या इस बात पे सर्च किया कि पुलिस में कौन कौन से रैंक्स होते हैं, उनकी पहचान और उनकी बेसिक सैलरी क्या होती है। मैं इस वीडियो में ये तमाम सवालात को कवर करूंगा और इनके जवाबात आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अब मेरे चैनल पर आप न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल द अकेडमी ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, इससे पहले मैंने पाक आर्मी में रैंक्स, उनके इंसिग्निया और सैलरी के मुतालिक वीडियो बनाई थी, जिस पे आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, तो उसके लिए बेहद शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो डियर व्यूअर्स, पंजाब पुलिस में रैंक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो कि जूनियर रैंक्स और सीनियर रैंक्स हैं। जूनियर रैंक्स में कांस्टेबल से लेकर एएसआई तक के रैंक्स शामिल होते हैं, जबकि सीनियर रैंक्स में इंस्पेक्टर से लेकर एडिशनल आईजी तक के रैंक शामिल होते हैं। पुलिस में सबसे छोटा रैंक कांस्टेबल होता है, जबकि सबसे बड़ा रैंक आईजी का होता है। पंजाब पुलिस में टोटल 3,50,000 मर्दो खवातीन मुलाजमीन काम कर रहे हैं, जिनके रैंक्स दर्जा झैल हो सकते हैं। सबसे पहले सबसे छोटे रैंक की बात करते हैं, जो कि सिपाही यानी कांस्टेबल का होता है। पुलिस में सिपाही भर्ती होने के लिए कम से कम उम्र 18 से 26 साल होनी चाहिए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में कांस्टेबल का ग्रेड बीपीएस 5 से बीपीएस 7 तक हो सकता है। भर्ती के लिए कम से कम मैट्रिक तालीम जरूरी है और एक कांस्टेबल की तनख्वाह तकरीबन 11,000 से 26,000 के दरमियान में हो सकती है और उनकी पहचान सिर्फ उनकी वर्दी ही होती है, यानी इनके लिए कोई खास इंसिग्निया नहीं होता। इसके बाद हेड कांस्टेबल का रैंक आता है, जो कि कांस्टेबल से सीनियर रैंक होता है। एक कांस्टेबल ही कम से कम 5 साल की सर्विस मुकम्मल करने के बाद हेड कांस्टेबल बनता है। इसके लिए भी मैट्रिक तालीम जरूरी है। एक हेड कांस्टेबल का रैंक बीपीएस 7 से बीपीएस 9 तक हो सकता है और उनकी तनख्वाह 11,000 से 30,000 तक हो सकती है और इनका इंसिग्निया शोल्डर पर एक रेड स्ट्रिप होती है। डियर व्यूवर्स, इसके बाद एएसआई का रैंक आता है, जो कि एक हेड कांस्टेबल कम से कम 5 साल बतौर हेड कांस्टेबल सर्विस करने के बाद बनता है। एक कांस्टेबल भर्ती होने वाला शख्स ज्यादा से ज्यादा तरक्की पाकर एएसआई ही बन सकता है। ज्यादा से ज्यादा एएसआई स्पेशल एग्जाम पास करने वाले भर्ती किए जाते हैं। इसके लिए भी कम से कम तालीम मैट्रिक होती है, जिसका ग्रेड बीपीएस 9 से बीपीएस 11 तक हो सकता है और उनकी तनख्वाह तकरीबन 12,000 से 34,000 तक हो सकती है और उसका इंसिग्निया शोल्डर पर एक स्टार होता है। डियर फ्रेंड्स, इसके बाद पुलिस के सीनियर रैंक स्टार्ट होते हैं, जो कि स्पेशल एग्जाम पास करने वाले अफराद ही बनते हैं और इसी हिसाब से तरक्की पाते हैं। स्पेशल एग्जाम पास करके एएसआई बनने वाला शख्स कम से कम 5 साल की सर्विस मुकम्मल करके तरक्की जब पाता है, तो वो सब इंस्पेक्टर यानी एसआई बनता है, जिसका स्केल बीपीएस 14 होता है और उनकी तनख्वाह से 50,000 के दरमियान हो सकती है और इसका इंसिग्निया शोल्डर पर 2 स्टार्स होते हैं। इसके बाद एक सब इंस्पेक्टर कम से कम 5 साल की सर्विस के बाद तरक्की पाकर इंस्पेक्टर यानी आईपी बनता है, जिसका ग्रेड बीपीएस 16 होता है और उनकी माहाना सैलरी 65,000 तक हो सकती है और इसका इंसिग्निया शोल्डर पर 3 स्टार्स होते हैं। इसके बाद एएसपी या डीएसपी का रैंक होता है। ये पुलिस रैंक में एक गैजेटेड ऑफिसर होता है। इस रैंक के लिए क्वालिफाई करने के लिए एक शख्स के पास किसी भी शोबे में बैचलर की डिग्री होना जरूरी होता है। इसके साथ साथ बीपीएस 17 ग्रेड का होना इस शख्स के लिए जरूरी है, जिसके लिए उम्र की हद 21 साल से 28 साल रखी गई है और उसकी माहाना तनख्वाह तकरीबन 76,000 तक हो सकती है। कि अगर एक एएसपी की जो सर्विस है वो 2 साल से कम है, तो उसका जो इंसिग्निया है शोल्डर पर 1 क्राउन, या अगर उससे ज्यादा है तो शोल्डर पर 2 क्राउन से इसको तरक्की दी जाती है।
दोस्तों इसके बाद एसएसपी का रैंक आता है, जो कि एक ऐसे शख्स को मिलता है जिसने बतौर एएसपी, डीएसपी या एसपी कम से कम 15 साल की सर्विस जो है मुकम्मल की हो। इसका ग्रेड बीपीएस 19 होता है और इसको माहाना तनख्वाह 1,20,000 तक मिलती है। अगर एक एसएसपी की जो है सर्विस 8 साल से कम हो तो उसका इंसिग्निया एक क्राउन और एक चांद सितारा होता है। लेकिन अगर उसकी जो सर्विस है 8 साल से ज्यादा हो जाए तो उसका जो इंसिग्निया होता है वो 2 क्राउन और एक चांद सितारा होता है। उससे अगला रैंक डीआईजी होता है, जो कि एक ऐसा रैंक है कि एक शख्स जिसने 20 साल बतौर एएसपी, डीएसपी, एसपी या एसएसपी सर्विस मुकम्मल की हो। इसको जो ग्रेड मिलता है वो 20वां होता है और उसकी तनख्वाह तकरीबन 1,20,000 तक हो सकती है और इसका इंसिग्निया शोल्डर पर 3 क्राउन और एक चांद सितारा होता है। इसके बाद एडिशनल आईजी का रैंक आता है, जो कि बीपीएस 21 ग्रेड का ऑफिसर होता है, जो कि कम से कम 25 साल बतौर एएसपी या डीएसपी, एसपी, एसएसपी या डीआईजी की सर्विस मुकम्मल करने वाला ऑफिसर बनता है और इसकी तनख्वाह तकरीबन 1,46,000 तक हो सकती है और इसका इंसिग्निया शोल्डर पर एक क्राउन और तलवारों का एक क्रॉस होता है। डियर व्यूअर्स, इसके बाद पुलिस का सबसे बड़ा रैंक आईजीपी होता है, जो कि लोगों में आईजी के नाम से मशहूर होता है। ये 21 से 22वें ग्रेड का ऑफिसर होता है। ये किसी भी सूबे की तमाम पुलिस फोर्स को का इंचार्ज होता है। एक एएसपी, डीएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी या एडिशनल आईजी 30 साल सर्विस मुकम्मल करने के बाद आईजी बन सकता है, जिसकी तनख्वाह तकरीबन 1,65,000 तक हो सकती है और इसका इंसिग्निया शोल्डर पर एक चांद सितारा और तलवारों का क्रॉस होता है। तो ये थी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये तमाम इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली बर वक्त वीडियो जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान पाइंदाबाद।